अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं यासिर महमूद और आपको अपने चैनल क्यूएस इंजीनियर में खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम BOQ एटम में विंडोज सीरीज की एटम नंबर 1 को डिस्कस करेंगे कि अगर हमें किसी जगह पर एल्यूमिनियम विंडोज या वेंटिलेटर वगैरह का काम आता है, उसके लिए कोटेशन देना चाहते हैं या फिर कोटेशन लेना चाहते हैं, या फिर BOQ के अंदर ये एटम आ जाती है, उसके लिए हम रेट भरना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इन स्पेसिफिकेशन को कैसे समझेंगे, कैसे कोटेशन देनी चाहिए, कैसे रेट भरने चाहिए, ये सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। अच्छा दोस्तों, जब भी हम कोई कोटेशन वगैरह देते हैं या फिर रेट वगैरह भरते हैं, तो उनमें जो सबसे मेन चीज़ होती है वो ये स्पेसिफिकेशन होती है, क्योंकि जो भी रेट वगैरह बनाए जाते हैं वो इन्हीं स्पेसिफिकेशन के ऊपर बनाए जाते हैं, इसी के ऊपर कोटेशन दी जाती है। अच्छा, अमूमन जो कई दफ़ा ठेकेदारों को जो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, वो अमूमन इसको सही तरह ना पढ़ने से या ना समझने की वजह से कई दफ़ा क्यूएस इंजीनियर ऐसी गलती कर जाती है, इसको अच्छी तरह नहीं समझते, रेट बात देते, तो कई दफ़ा इसमें क्लाइंट का ठीक ठाक लॉस हो जाता है। तो उसके लिए दोस्तों हम इस स्पेसिफिकेशन को अच्छी तरह से समझेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने ऊपर लिख दिया, कोटेशन फॉर एल्यूमिनियम विंडोज एंड वेंटिलेटर, यानी कि दोनों एटम विंडोज भी हो सकती है, वेंटिलेटर, उसका हम रेट यहाँ पे देने लगे। प्रोवाइडिंग फैब्रिकेटिंग एंड फिक्सिंग ऑफ हैवी ड्यूटी डिलक्स एनोडाइज्ड ब्लैक कलर। यहाँ पे क्या कह रहा है? प्रोवाइडिंग, जब ये वर्ड यूज किया जाएगा मतलब क्या है कि मटेरियल की सप्लाई भी है, फैब्रिकेटिंग यानी कि उसकी कटिंग, डिजाइन वगैरह बनाना, तैयार करना, ये भी इसके अंदर, एंड फिक्सिंग यानी अब क्या मतलब कि जो साइड के ऊपर जो विंडो फिक्स करनी है, जो भी साइड होगी वहां पर उसको जाके फिक्स करना, ये भी इसके अंदर शामिल है, तीनों काम शामिल है। ऑफ हैवी ड्यूटी डिलक्स एनोडाइज्ड ब्लैक कलर, मतलब क्या कह रहे हैं, सख्त जान फासत के साथ एनोडाइज्ड की हो और फिर कलर उसका ब्लैक होना चाहिए। एनोडाइजिंग बेसिकली क्या होता है कि एल्युमिनियम के ऊपर लेयर चढ़ा दी जाती है ताकि वो जंग ना लगे उसको, इसके अलावा उसमें कलर वगैरह दिए जाते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है जी लोकल एक्सट्रूडेड बाय पाक एल्टेक, यानी कि अब ये कह रहा है कि यहाँ पर ना, यहाँ पर इसके अंदर सिर्फ ये लिखा हुआ था कि पाक एल्टेक, लेकिन मैंने यहाँ पर चावला, प्राइम और मुख्तलिफ कंपनियों का नाम लिख दिया ताकि आपको ये समझ लगे कि यहाँ पर उसका ब्रांड मेंशन किया जाता है। कई दफा कह देते हैं भाई लोकल हो, जैसे यहाँ पर लिखा था लोकल एक्सट्रूडेड बाय पाक एल्टेक और इक्विवेलेंट एल्युमिनियम, यानी कि पाक एल्टेक का हो या फिर कोई बराबर की कोई कंपनी हो, उसका ब्रांड, उसका एल्युमिनियम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया चावला, प्राइम, एल्कोप। अब होता क्या है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो कोटेशन दे रहा होता है वो लोकल जो एल्युमिनियम होता है उसका रेट उसके सामने होता है, वो डाल देता है, और यहाँ पर जैसे चावला वगैरह का मेंशन कर दिया जाता है, तो अब इनके रेट उन दूसरों के रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, तो अब यहाँ से भी ठीक ठाक लॉस हो जाता है। इसलिए ना इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह से समझना है कि जो ब्रांड वगैरह जो कंपनी होगी वो लाजमी हमने मेंशन करनी है और उसका रेट हमने मालूम कर लेना है। आगे कह रहे जी आर इक्विवेलेंट एल्युमिनियम, ठीक है, इसके बराबर कोई भी हो। थिकनेस ऑफ सेक्शन 1.6 mm, जो सेक्शन यूज किया जाएगा विंडो के अंदर उसकी यहाँ पर थिकनेस मेंशन है 1.6 mm। अच्छा, अब यहाँ पर भी इसको बहुत ज़रूरी है देखना होता है कि जैसे कई दफ़ा 1.2 mm, 1.4 mm, 1.6 mm, 2 mm, ठीक है। अब यहाँ पर मिसाल का हमने रेट जी 1.6 mm का लिखा है और हमने 2 mm का भर दिया, ठीक है, उसमें फिर ज़्यादा बता रेट ज़्यादा भरेंगे तो काम नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि कम कर दिया, 1.2 mm का हमने रेट भरा और यहाँ पे 1.6 लिखा है, तो इस केस में भी हमें लॉस हो सकता है, इसलिए हमने इसको अच्छी तरह से समझा और उसको मेंशन कर देना। आगे ये कह रहे हैं जी पार्शली ओपनेबल स्लाइडिंग ओब्लिक हिंज, यानी कह रहे हैं कि या तो वो जुजवी यानी कि आधा उसका हिस्सा ओपनेबल हो, उसमें वो स्लाइडिंग भी हो सकता है, ठीक है, या फिर हिंज यानी कब्जे वाला भी वो पल्ला हो सकता है। और आगे कह रहे हैं पार्शली फिक्स्ड ग्लेज्ड विंडोज एंड वेंटिलेटर, और आगे कह रहा है कि उसका जो आधा हिस्सा वो फिक्स्ड होगा जिसके अंदर ग्लास वगैरह लगा होगा, ठीक है, अच्छा विंडोज एंड वेंटिलेटर दोनों केसेस के अंदर कह रहे हैं कि भाई ये विंडोज भी हो सकती है, वेंटिलेटर भी हो सकते हैं, ऑफ एनी शेप, डिजाइन और साइज एंड शेप एज शोन इन ड्राइंग। अच्छा, अब यहाँ पर आपने चीज समझनी है, हमने ड्राइंग को भी लाजमी देखना है, हमें पता होना चाहिए कि भाई विंडोज ज्यादा है, वेंटिलेटर ज्यादा है, क्योंकि जो वेंटिलेटर वगैरह छोटे होते हैं तो उसकी पर स्क्वायर फीट कास्ट ज्यादा आती है, और जो विंडोज बड़ी होती हैं उनका पर स्क्वायर फीट कास्ट नीचे कम होती है। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि वहाँ पर ज़्यादा साइज़ कौन सी, छोटे ज़्यादा साइज़ छोटे हैं तो इस पर डेफिनेटली हमने उसके हिसाब से रेट बनाना है। अगर बहुत ज़्यादा इन सारी विंडोज़ बड़ी बड़ी हैं, ठीक है, कुछ 2 3 4 वेंटिलेटर छोटे आ जाते हैं, तो फिर हम जो ज़ाहिर बात है जो दरमियाना रेट होगा या बड़ी विंडोज़ का रेट दे दें, क्योंकि छोटे मोटे ये तो फिर उसमें एडजस्ट हो जाता है। लेकिन कहीं ऐसा नहीं है कि हम रेट जो है वो बड़ी विंडोज़ का लगा रहे हैं और वहाँ पे वेंटिलेटर बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो इस केस में फिर लॉस हो सकता है। साइज एंड शेप एज शोन इन ड्राइंग, ये चीज़ उसके साथ हम ड्राइंग को देखेंगे। विद बेस्ट क्वालिटी डिस्टॉर्शन फ्री 5 mm ग्लास, अब यहाँ पे कह रहा है कि वो जो डिस्टॉर्शन फ्री होना चाहिए ग्लास को, क्लियर ग्लास होना चाहिए, उसके अंदर कोई धुंधलापन नहीं होना चाहिए।
और 5 mm ग्लास क्लियर ग्लास, लॉक्स, हैंडल्स, स्क्रीनिंग मैश, ये कह लॉक्स वगैरह, हैंडल वगैरह जो भी होगा वो अपने रेट के अंदर शामिल करना है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहे हैं स्क्रीनिंग मैश जो जाली वगैरह होगी उसका रेट के अंदर शामिल करेंगे, सीलेंट वगैरह जो उसके अंदर लगाया जाएगा, सिलिकॉन वगैरह वो सारा, ऑल एसेसरीज जितनी भी एसेसरीज होंगी वो सारी, स्क्रूज, बोल्ट कंप्लीट इन आर रिस्पेक्ट, यानी हर लिहाज से उसको जो है ना वो मुकम्मल करना होता है। एज शोन ऑन ड्राइंग एंड एज पर स्पेसिफिकेशन एंड एज डायरेक्टेड बाय द इंजीनियर। यानी अब क्या है कि जो एक तो वो कह रहा है कि जब कि ड्राइंग के अंदर शो है, एक तो उसको देखना है, और एज पर स्पेसिफिकेशन जो स्पेसिफिकेशन लिखनी है इसके हिसाब से, एंड एज डायरेक्टेड बाय द इंजीनियर, और जो साइड इंजीनियर वगैरह होगा उसकी जो हदायत होंगी उसके हिसाब से उसको इंस्टॉल किया जाएगा। ये तो दोस्तों होगी आइटम। अब इसके हिसाब से फिर हम उसका यूनिट देखेंगे कि यूनिट रेट स्क्वायर फुट में देना चाहते हैं, स्क्वायर मीटर में देना चाहते हैं, उसके हिसाब से फिर हम एस्टिमेटेड क्वांटिटी होगी, रेट यहाँ पर हम डाल देंगे और टोटल अमाउंट। आगे आते जी, अब हमें जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको कैसे देखेंगे। तो टर्म एंड कंडीशन के अंदर एक तो टैक्स को हमने देखना है कि भाई रेट के अंदर टैक्स शामिल है या नहीं शामिल। तो ये नोट हम लाजमी देखते हैं भाई, रेट्स आर एक्सक्लूडिंग ऑल टैक्सेज जिनके अंदर टैक्स शामिल नहीं है, या फिर इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेज जिनके अंदर टैक्स शामिल है। रेट वैलिडिटी की, रेट ये कितने टाइम के लिए वैलिड है, 15 दिन के लिए रेट वैलिड है, 30 डेज के लिए वैलिड है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है मेंशन करना हो। तो उसकी वजह क्या होती है कि हो सकता है आज हमने कोटेशन दी, 2 महीने बाद क्लाइंट कहते हैं जी आप इस पर काम करें, हो सकता है उसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो। तो ये चीज़ जब नीचे मेंशन होगी तो फिर इंशाल्लाह हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। पेमेंट शेड्यूल को हम लाजमी मेंशन करें, कितना एडवांस होगा, कितना हम जब सप्लाई देंगे उस वक्त कितना देंगे, जब काम मुकम्मल हो जाएगा उस वक्त कितना % हमें मिलेगा, ये चीज़। और उसके बाद जो मेजरमेंट मेथड है ये लाजमी हम मेंशन करें, क्योंकि बाद वह होता क्या है कि जब आप कोटेशन देते हैं एक एस्टिमेटेड क्वांटिटी होती है, मिसाल हमने कहा जी 500 स्क्वायर फुट एरिया है टोटल, ठीक है, और उसके हिसाब से अमाउंट देते हैं। लेकिन जब आप साइड पे करेंगे कुछ जगह पे विंडोज बढ़ जाती हैं, ठीक है, कुछ साइज़ वगैरह बड़े हो जाते हैं, तो उस केस में फिर क्या होता है कि यहाँ पे हम ये चीज़ लिख दें कि भाई जो क्वांटिटी होगी वो एज़ पर साइड उसको मेजर किया जाएगा, और जितनी वो बनेगी एक्चुअल मेजरमेंट्स होंगी उसके हिसाब से जो है ना हम पेमेंट लेंगे। तो इस तरह दोस्तों जो है ना इंशाल्लाह जब हम इस तरह काम करेंगे तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम लॉस से बचेंगे। और दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।